सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक 10 साल पहले सियासी मसखरों ने सियासत नहीं रियासत बचाओ का ड्रामा रचाया आज मुल्क की सालियत मुतज़लज़ल कर चुका है। तकलीफदा के सारा अरसा पुष्ट पनाही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की थी। नतीजतन 2018 तक जनरल बाजवा की क़यादत में एक ट्राइका वजूद में आ चुका था। 2022 तक मुमलिकत को गहरी खाई में धकेल गया। कहना मुश्किल कि ऐसा अमल मफादाती था या बाकायदा मनसूबा बंदी के मुताबिक था। 2018 से वतन अजीज में हाइब्राइड सिस्टम मुतारिफ है। रियासत बगोले की जद में अरसा हुआ नजरियात पसे पुष्ट डाले, आइन और कानून में सहारा ढूंढा कि सियासी इस्तेहकाम नसीब बने। आज वतनी सालमियत खतरात के घेरे में है। 2022 में एक वजीर आजम ने दम रुखसत मरवत और इखलास से मुमलिकत को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने के लिए हर हुनर आजमाया कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रियासत बर्बाद करके रख दी। जुर्रत जनरल बाजवा अपने ही इदारे पर हमला आवर हो गया। आखिरी 7 महीने फैज इमरान को रियासत पर चढ़ा दिया। जनरल फैज स्क्रिप्ट तैयार करता रहा तो इमरान खान जलसे, जुलूस, रैलियां, 2 लॉन्ग मार्च, जेल बरो तहरीक वगैरह वगैरह से इस स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाता रहा। इदारे के खिलाफ मुहिम जोई का मकसद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाना। पिछले जुमे 2 बातें अर्ज की थी। SCO की सरबराही इजलास को सबोताज करने के लिए इस्लामाबाद पर इमरान खान की चढ़ाई का प्लान नाकाम होगा। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से नाकाम लौटेंगे। अली अमीन गंडापुर की सियासत एक्सपोज हो चुकी है। राम कहानी में दिलचस्पी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने कमाल महारत से अपने मोहरे इस्तेमाल करके इंसाफी एहतजाजियों से तवानाई और बाप निकाल दी। इस्लामाबाद एहतजाज का शाखसाना के तहरीक इंसाफ में वर्कर बामुकाबला क़यादत दस्तो गिरेबां है। वसी सियासी सपोर्ट के बावजूद इमरान खान जेल में बेबसी की तस्वीर कसमा पुरसी से दो चार है। अरसा दराज से अकीदा एक ही कि जो सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे ढेर रहती हैं। तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत जेल से बाहर है, आज बाजमात इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर इसके इशारे आबरूह की मोहताज है। बताया था अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान कड़ा, ए गमे ज़िंदगी कुछ तो दे मशवरा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ कोर कमांडर पेशावर का घर और एक तरफ चेयरमैन का महकदा। अली अमीन गंडापुर को किसने इस्लामाबाद का महफूज रास्ता दिया? अली अमीन डी चौक न सही, चाइना चौक को हाथ लगाकर शहीदों में शामिल होने की नाकाम कोशिश जरूर की। असल काम आईनी तरमीम रुकवाना, अगला मैदान जंग यही कि आईनी तरमीम को कामयाब करवाना है। SCO इजलास की वजह से शायद फौरी मुमकिन नहीं, कभी इम्कान के फौरन बाद हो जाए। देर सवेर में वैसे 25 अक्टूबर की मैजिक तारीख के बाद भी हो जाएंगी। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन भी गए तो इस्टेब्लिशमेंट के अज़्म समीम और मुसम्मम इरादों के आगे बेबस रहेंगे। बंदियाल के बेंच और शाह साहब बमा 7 जजेस के फैसले पर अदम अदूली की निशानदेही जरूरी है। दो राय नहीं, वतनी सियासी इस्तेहकाम का इन्हिसार जनरल आसिम मुनीर पर है। एक बात जहन नशीन करनी होगी, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ट्राइका और बैरूनी ताकतों की साजिश को अब तक नाकाम बनाया, शायद कोई मौजज़ा ही था। वतनी सालमियत का इन्हिसार भी इस मौजज़े पर है। वतन बाकी तो नजरिया और निज़ाम बाकी, बाकी रहे नाम अल्लाह का।